चुनावी माहौल गरमाने लगा है, हर तरफ चुनाव को लेकर ही चर्चाएं चल रही हैं। एक मुद्दा जोरों पर है इन दिनों जो हर चुनाव के समय में चलता है, वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अधिकतर ऐसा देखने में आता है, खासतौर से युवा लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं और वोटिंग परसेंटेज इसके कारण कम भी हो जाता है। तो ऐसे में चर्चा ये भी चल रही है कि वोटिंग जो है हर किसी के लिए जरूरी कर देनी चाहिए। आज हम पहुंचे हैं सूरजकुंड पार्क पे युवाओं से चर्चा करने इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि गंभीर मुद्दा है तो युवाओं से बात करनी जरूरी है। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि एक मुद्दा उठ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है काफी कम रहती है, इतनी जागरूकता भी है फिर भी कम रहती है। तो क्या हर किसी के लिए वोटिंग जो है जरूरी कर देनी चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि वोटिंग जरूरी करनी चाहिए। हर मेंबर को, हर इंसान को वोटिंग देनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वोटिंग जरूरी तो कर देनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए कि जो वोटिंग जरूरी हर कोई देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कितनी जागरूकता होती है लेकिन उसके बाद भी वोटिंग नहीं करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वंशिका है। मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे इन्होंने कहा कि वोटिंग जरूरी है, तो इसके अलावा हम कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वोटिंग एक एक वोट का कितना महत्व होता है हर एक इलेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम बात करें लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव तय करेंगे अगले 5 साल में हमारे देश की दशा और दिशा क्या होगी। अब बात अगर हम देखें अपनी लोकसभा की, मेरठ में बैठे हैं, मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी रहे हैं, काम हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत विकसित देश की ओर अग्रसर है, विकासशील देश है। तो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमें वोटिंग परसेंट बढ़ाना चाहिए। सरकार को तो दोष दे देते हैं किसी भी बात को लेकर, पर आगे बढ़कर वोट नहीं देना चाहते। अगर वो चाहते हैं कि उनकी बातें मानी जाए, उनकी जो कमियां है हमारे देश में पूरी की जाए, तो उनको एक बेहतर सरकार चुननी होगी आगे आकर। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि सरकार प्रोत्साहन प्रोग्राम्स चलाए, कैंपेन्स चलाए, ताकि लोग बाग वो आगे। तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी, काफी सारे मगर चल रहे हैं। काफी लोग घरों में रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वोटिंग कब स्टार्ट हुई। कुछ कुछ ऐसे भी है, वोटिंग खत्म भी होगी फिर पूछ रहे हैं क्या हुआ। तो जागरूकता की अधिक जरूरत है। अधिक जरूरत है। तो अभी इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण जैसे कि वोट नहीं बने हैं और जागरूकता की कमी है, लोगों को ये नहीं पता हमारा वोट विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा का अलग अलग होता है। और भी युवा है हमारे साथ, मैं जानना चाहूंगी आपसे। मुझे जो एक कारण देखने को मिला है वो, जैसे हमारे यहाँ पर अभी पीछे इलेक्शन हुई थी, तो उसमें कुछ लोगों की वोट्स नहीं थी। तो पहले क्या होता था, बीएलओ घर घर आके वोट्स चेक करते थे। अब वो है एक केंद्र पे जाके बैठ जाते हैं और वो कहते हैं वहाँ चेक करो। तो कुछ लोगों की वोट विधानसभा में तो थी, पर लोकसभा में नहीं आती है, किसी की लोकसभा में तो विधानसभा में नहीं आती है। तो इस पर एक कमेटी गठित होनी चाहिए, या फिर एक पूरी तरह इसका विश्लेषण होना जागरूकता चाहिए। मतलब इस पे तो लोगों बच्चे को जो होनी चाहिए। लोगों को जागरूकता तो है, पर क्या है उसकी एंड टाइम पे जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनमें वोट नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगी मौजूदा सांसद से कितने सहमत है आप? मौजूदा सांसद को जानते हैं? जी। कौन है मौजूदा सांसद? राजेंद्र। तो सहमत है? कुछ, मेरा नाम कार्तिक है, कुछ हद तक सहमत है, कुछ हद तक नहीं है, कि क्योंकि काम जो दिखता है वो चुनाव से पहले या उसके आसपास दिखता है। पूरे टाइम 5 साल का टेन्योर होता है, उसमें नहीं होता है। उसी वजह से जो रोड्स की हालत खराब है, ट्रैफिक इसलिए खराब है। दैट्स व्हाई द रीजन इज कि मैं आधा सहमत हूँ, आधा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद नियम बनाने से ज्यादा लोगों के अंदर रुचि इस विषय में पैदा करना जरूरी है। उसके लिए जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो लास्ट टाइम भी इस तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था कि लोगों को कहा गया था अपनी सेल्फी अपलोड करें अपनी उंगली इस तरीके से दिखाते हुए कि हमने इलेक्शन में वोट दिया है। तो वो काफी अच्छा आइडिया है जब सरकारी दफ्तरों में लोगों को प्रेज किया जाता है इस चीज के लिए कि आपने वोटिंग की है, बहुत अच्छा काम किया है। सोशल मीडिया पर आप अपनी सेल्फीज डालते हैं, आपको और लोगों से भी लाइक्स मिलते हैं, तो अच्छा लगता है, समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। इतनी ही एक सरकार से अगर प्रॉब्लम है, अगर आप ये बोलते हो कि 5 साल उसने कुछ नहीं किया है, तो आप आगे बढ़िए और वोट करिए और सरकार को चेंज करिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है वोट करने से। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको एक पार्टी से इतनी ही चिंता है और आप अगर सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं कि आप हर जगह जाकर कमेंट कर रहे हैं और एक सरकार की बुराई कर रहे हैं, तो आप में इतनी भी पावर होनी चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे आप जाएं, आगे जाएं और वोट करें। तो यकीनन ऐसा भी चीज उठ रही है कि खाली सरकार का काम नहीं है जागरूक करना, सरकारी लोगों का काम नहीं है, हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है जागरूक होना और लोगों को जागरूक करना। कुछ और भी युवा है हमारे साथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरा नाम राजीव है। सांसद में कैसे गुण चाहते हैं आप? मैम, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाइयों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत साफ सफाई बहुत जगह ऐसी जगह रहती हैं जहाँ साफ सफाइयाँ नहीं रहती हैं कि हमें जाना पड़ता है। हमारा टीम है जो मैम, हमें हर जगह जानी पड़ती है उस चीज़ के लिए। लड़कियों के लिए आप जो कानून बनाए गए हैं अपराधों को लेकर, जो उनके खिलाफ अपराध है, उनके अत्याचारों के खिलाफ जो कानून बने हैं, उसको लेकर कितनी आप सहमत हैं?
क्या बदलाव होने जरूरी मेरा है? नाम हर्षिता वशिष्ठ है। तो हाँ, मैं आपसे आपकी बात से सहमत हूँ। जितने भी लड़कियों के लिए कानून बनाए गए हैं, उनको सख्त से सख्त बनना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है जब कानून बनते हैं उसके 2 या 3 दिन तक वो मुहिम चलाई जाती है, उसके बाद उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ ये मुहिम जो है वो समय के अनुसार चलती रहे, कोई बंद ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में हमारा मेरठ ही नहीं, हमारे मेरठ के अंदर छोटे-छोटे जो भी गाँव हैं, उसके अलावा भी जितने भी देश हैं, सब में एक ना एक दिन कोई ना कोई अत्याचार ज़रूर होता है, तो उस पे ज़रूर नज़र डाली जाए। तो इस चर्चा के बीच निकल कर आया कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कानून में तेजी होनी चाहिए, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है और शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। काफी सारी चीजें निकल कर आई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण 9 नेक्स्ट मेरठ।